Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarjat. Today we are going to discuss about uh, class 9th mission mathematics for the date of 4th August 2023. Today our topic is activity sheet for linear equation. Linear equation को पता करने के लिए बनाने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट द लाइन लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन लेना और उसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना। उसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए? ग्राफ पेपर चाहिए, पेन, पेंसिल, इरेजर और रूलर। अब लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन। एक सिचुएशन को देखते। अमित और नितिन आर गुड फ्रेंड्स। दे हैव डोनेटेड ₹60 टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अमित और नितिन जो कि अच्छे दोस्त हैं 60 रुपये का दान दिया। व्हाट इज़ अमित्स कंट्रीब्यूशन इफ़ नितिन डोनेट 10? तो अमित का क्या योगदान है जब नितिन ने 10 रुपये दिया? दोनों को मिला करके 60 रुपये दिया जाए। ऑल्सो फाइंड व्हाट विल बी द नितिन कंट्रीब्यूशन इफ अमित डोनेटेड 60। यदि अमित 60 दे रहा है तो नितिन का क्या होगा? यानी अमित भी कितना दे रहा है और नितिन भी कितना दे रहा है, ये संदेहास्पद है, ये नहीं मालूम है। तो इसी को जो नहीं मालूम है उसको मान करके हम वेरिएबल बनाते हैं। तो उस तरह से हम आइए फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मानते हैं जो कि अमित ने x रुपये दिया और नितिन ने y दिया। तो इस तरह से दोनों का सम क्या हो जाएगा? 60, यानी x प्लस वाई इजकल टू 60। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफ पेपर पे सजाने से पहले x और y की वैल्यू निकालनी होगी। बाय टेकिंग डिफरेंस वैल्यू, मतलब हमारा जो इक्वेशन था x प्लस वाई इजकल टू 60। अब इसको x को y के टर्म में कर ले। x बराबर में 60 माइनस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलता जाएगा। या y को x के टर्म में, y को x के टर्म में करते हैं तो ये साइड ये यहीं पे रहेगा, इसका साइड चेंज होगा तो 60 माइनस 10, 60 माइनस x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकलता जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 60 आ जाएगा। x की वैल्यू 10 रखा तो 60 में से 10 गया तो 50 हो जाएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 40 रखा तो y की वैल्यू 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 60 रखा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ अ कार्टेशियन सिस्टम, यानी ग्राफ पेपर लीजिए और उसको कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग सजाइए। कार्टेशियन प्लेन दिस मीन्स आप जानते हैं जो कि तीसरे एक्सरसाइज में आपने बनाया था। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे दोनों मिला है उसको ओरिजिन कहते हैं। इधर बढ़ता जाएगा वैल्यू, घटता जाएगा इधर वैल्यू, माइनस में होता जाएगा x का और इधर प्लस में, और इसी तरह y का इधर बढ़ता जाएगा प्लस में और ये माइनस में। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब जो पॉइंट दिए गए थे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 60, तो ऊपर जा कर के 0 और 60 आ गया। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 10 जहाँ पे मिल रहा है वो हो जाएगा 10 और 50। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0। इस तरह से ये बन गए, सारे पॉइंट हो गए। अब इसको आपको सभी को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, देखिए सभी को जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सबको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन में ये है जो कि जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
यानी इधर भी जा सकता है, इनफाइनाइट रूप से इधर भी बढ़ सकता है। ये हो गया x + y = 60 का वैल्यू। तो ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एफ ई बी वी गेट स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या देखा, जो कि हमें ये वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन। और इसका मतलब जो होगा, स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट है वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इधर वाले भी सेटिस्फाई कर रहा है, इधर वाले भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो जगह नहीं है उस पर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा आगे जाएगा तो। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टेकन दोज पॉइंट और कोऑर्डिनेट व्हिच आर नेचुरल नंबर। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए रुपये रखा जा रहा है, या तो कुछ नहीं देगा, माइनस में तो रुपया देगा नहीं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में माइनस में देगा नहीं, तो ये नेचुरल नंबर लेना होगा, इसीलिए नेचुरल नंबर लिया। और रिजल्ट क्या मिला, जो कि वी ऑब्जर्व दैट फॉर गिवन इक्वेशन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ पेपर विच कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमें x और y एक्सिस को काटते हुए जो देखा, जो कि ये स्ट्रेट लाइन दिया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा है। अब इस तरह से हम इसको और भी एग्जाम्पल लेकर के, डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।